Hi everyone, I am Chaman Singh. Welcome back to my YouTube channel CS Classes. Dear students, 10th की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जान लेते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट और एनर्जी रिलीज करती हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए नोट कर लेते हैं। द रिएक्शन in which heat released along with the formation of product, along with the formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। CH4 प्लस 2O2 gives CO2 plus 2H2 प्लस हीट। तो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। C प्लस O2 gives CO2 प्लस हीट। इसमें भी क्या है? इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आगे कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2 प्लस O2 प्लस हीट gives 2NO। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे देख लेते हैं एक एग्जांपल और। C प्लस H2O gives C प्लस H2O प्लस हीट gives CO प्लस H2। इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट रिलीज करती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन
जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन एटम का तो रिमूवल होता है और ऑक्सीजन एटम का एडिशन होता है किसी भी सब्सटेंस में। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन एटम का रिमूवल कर रहा है और ऑक्सीजन एटम का एडिशन कर रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पर गए तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। एंड अगर हम ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर कहें तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम 2Hi gives H2 प्लस I2। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। सेकंड देख लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम C प्लस O2। तो C क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करा रहा है और यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, CO2। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के बेस पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। Zn gives Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, FeCl2 gives FeCl3। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देख लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर कहीं से ऑक्सीजन एटम निकलता है तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। थर्ड देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बेस पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अगर कोई एटम्स और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर देख लेते हैं,
डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है। देखिए रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स जो है एक कंबाइंड टर्म है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। टर्म रेडॉक्स रेड प्लस ऑक्स is combined term of reduction and oxidation। रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स एक कंबाइंड टर्म है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। रेड होता है रिडक्शन और ऑक्स को लिखते हैं ऑक्सीडेशन। रेड क्या है, रिडक्शन, और ऑक्स क्या है, ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 2 हाफ रिएक्शन बन जाती हैं Zn से ZnSO4, Zn से ZnSO4। यहाँ 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड CuSO4 में यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ये यहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ZnCuSO4, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल और कर लेते हैं। FeCl3 प्लस SnCl2 gives FeCl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ भी टू हाफ रिएक्शंस बन जाती हैं। FeCl3 gives FeCl2। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ रिडक्शन। क्या होगा, यहाँ रिडक्शन। SnCl2 gives SnCl4। यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। Sn का ऑक्सीडेशन नंबर
+2 से +4 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कराता है, वो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कराता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, तो वो बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा और उसको बोला जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरा क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeCl3 प्लस SnCl2 gives SnCl4 प्लस FeCl2। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। FeCl3 gives FeCl2। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। और ये SnCl2 का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोला जाएगा FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी प्रकार SnCl2 gives SnCl4। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ इसका नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या कराएगा, FeCl3 का रिडक्शन कराएगा। तो इसको बोला जाएगा SnCl2 को रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन कराता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। इस तरह से जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम्स और आयन, किसी भी एटम्स और आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी एटम्स के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर represents actual charge on atoms। ये क्या करता है? एक्चुअल चार्ज बताता है किसी भी एटम्स और आयंस के ऊपर। हम बात कर लेते हैं, हम कह रहे हैं Cl माइनस, तो यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अगर बात करें हम Mg+2 की, तो Mg+2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। इसी प्रकार बात करें Zn की, तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है? +2। Cu+2 की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। Fe+3 की बात करें तो Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। तो इस तरह से किसी भी एटम्स और आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और फ्री स्टेट में बात करें हम Cl2 के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम्स के ऊपर चार्ज देख करके